हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द चैनल इट्स ऑसम लर्निंग। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर होगी। हर एक चीज को डिटेल में करेंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। राइट, तो पहली बात है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी उसको सबसे पहले अप्रूव किया गया था 29 जुलाई में 2020। ठीक है, ये एक तरीके का हमारे इंडिया का न्यू एजुकेशन सिस्टम है कि किस तरीके से हम अपने नए एजुकेशन सिस्टम को चलाएंगे। इसने कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस किया था? 1986। और जो पॉलिसी थी उसका एम है कि वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को क्या कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके बाय 2040। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। राइट, तो हम बहुत क्विकली करेंगे और इतने अच्छे से करेंगे कि हम लोगों को पूरी वीडियो क्लियर हो जाए और एनईपी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिले। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि बेसिकली क्यों की गई, ताकि हम इंडिया के अंदर जो पहले एजुकेशन सिस्टम था उसको ट्रांसफॉर्म कर सके, राइट, इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज। ठीक है, ऐसी नॉलेज जो कि वाइब्रेंट हो, यूनिक हो, हाई क्वालिटी एजुकेशन दे सके और इंडिया को ग्लोबल नॉलेज का हिस्सा बना सके और एक सुपर पावर की तरह बना सके। राइट, यूथ हो। राइट, सो जो नेक्स्ट है, ये एनईपी क्या बोलता है कि ये एनईपी बोलता है कि हमारे पास जो 10+2 का स्ट्रक्चर है स्कूल का, ठीक है, उसमें अब हम न्यू चेंज लेकर आएंगे। और वो न्यू चेंज क्या होगा? 5+3+3+4, जिसके अंदर यानी ये क्लासेस होंगे और इसके अंदर जो एजेस वो कवर करेगा वो 3 to 18। इसको भी हम अब डिटेल में करते हैं। ठीक है, जो करेंटली चिल्ड्रन है, जो कि जिनका एज है 3 to 6 ईयर्स का, राइट, आर नॉट कवर्ड इन द 10+2 स्ट्रक्चर। अभी के टाइम पे 10+2 स्ट्रक्चर में हम 3 से 6 साल के बच्चों को नहीं लेते, क्योंकि वो किंडरगार्टन में आते हैं। राइट, राइट, एज क्लास 1 तो बिगिन होती है हमारी 6 साल के साथ उससे। राइट, बट अब हम क्या करेंगे, 3 से 6 साल के बच्चों को भी लेंगे, क्योंकि क्लास 1 के अंदर जब बच्चा जाता है तो बच्चा 6 साल का होता है। इस वजह से ये पहले का स्ट्रक्चर है, यानी जो अभी यूज कर रहे हैं। बट अब जो एनईपी है वो ये कह रही है कि अब हम 3 to 6 एज के बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे। राइट, और ये जो 3 to 6 ईयर के बच्चे होंगे उसके लिए हमारे पास क्या है? चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि एज 3 वाले भी इसमें इंक्लूडेड है। राइट, तो अब बेसिकली इन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इसमें आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो 3 से 6 साल का बच्चा होगा उसे हम फाउंडेशनल ईयर में कहेंगे। जो 6 साल के ऊपर का होगा, 8 से 11 साल के, उनके लिए हम प्रिपरेटरी कहेंगे। उसके बाद 11 से 14 साल के बच्चे के लिए मिडिल, और जो 14 से 18 साल है उनके लिए सेकेंडरी। तो बेसिकली ये जो एज है, यानी ये जो क्लास 1 and 2 वाली है, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये भी फाउंडेशनल में आ रही है। और जो 3 to 6 ईयर्स वाले हैं वो आ रही है आपकी बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी। ठीक है, क्लासेस 3 to 5 आएंगी आपकी प्रिपरेटरी में, क्लास 6 to 8 आएंगी आपकी मिडिल में, और सेकेंडरी में आएंगी 9 to 12। राइट, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसको और भी डिटेल में। तो यहाँ देखिए, 5+3+3+4 को हमने 4 स्टेजेस में बांट दिया। तो वही चीजें यहाँ पे कवर अप की गई है। इसकी ड्यूरेशन 5 साल की है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा कि इसकी ड्यूरेशन 5 साल है। इसके अंदर 3 साल जो रहेंगे उनके प्री प्राइमरी के रहेंगे, जिसमें ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 रहेगा, और एज ग्रुप जो रहेगा 3 to 8 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, इट्स ड्यूरेशन इज 3 ईयर्स, प्रिपरेटरी की ड्यूरेशन है 3 ईयर्स। ठीक है, जिसमें क्लास 3, 4 और 5 आएगा, जो हमारा प्राइमरी कवर अप कर लेता है पूरा। ठीक है, एज ग्रुप होगा 8 to 11। अब जब बच्चा 6 में आ जाता है, जो कि हम जनरली 11 एलिमेंट्री एज भी बोलते हैं जिसको, उसमें क्लास 6, 7, 8 आएगी, और इसका एज ग्रुप होगा 11 to 14। और हाई स्कूल के अंदर जो एज रहेगी बेसिकली 14 to 18, और क्लासेस रहेगी 9, 10, 11 एंड 12। राइट, तो ये चीजें आएंगी। अब बात करते हैं हम कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और इसमें कौन कौन सी पहले थी पॉलिसीज। इससे पहले 1968 में NPE 1 आई, जो कि कोठारी कमीशन के तहत आई गई थी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रह चुकी है, रहती हैं, अभी तक कितनी आ चुकी है एनईपी। राइट, उसके बाद आई 1986 में, जिसको गवर्नमेंट लेड बाय राजीव गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 1992 में 1980 जो थी 1986 वाली, उसी को मॉडिफाई कर दिया PV नरसिम्हा राव ने की गवर्नमेंट ने। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब जो 2020 में आई है उसने ये बोला है कि ऑन 29 जुलाई कैबिनेट ने अप्रूव किया, MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्ट डेवलप किया था, जो कि 2019 में था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की कंसल्टेशन आई हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। और उसके अंदर ये चीजें आई गई कि 10+2 का सिस्टम अब हम ड्रॉप करके हम उसको 5+3+3+4 का सिस्टम करेंगे, जिसके अंदर हम बच्चे को इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे। इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू टेक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जैसे अगर किसी को उन्होंने वोकेशनल, इस पॉलिसी के अंदर वोकेशनल चीजों को ज्यादा
मुद्दा बनाया गया कि हाँ वोकेशनल क्यों मुद्दा बनाया गया, जरूरी भी था कि अगर वोकेशनल चीजें नहीं है, आजकल स्किल्स का जमाना है, और अगर स्किल्स ही नहीं है बच्चे के पास, तो वो आगे अपनी डिग्रीज के साथ अगर वो नहीं कुछ कर पाया तो उसके पास वोकेशनल स्किल्स भी होनी चाहिए, तो इसीलिए वोकेशनल स्किल्स को भी मैंडेटरी कर दिया। तो 6th क्लास से स्टार्ट हो सकती है, ये हो जाएंगे वोकेशनल स्किल्स लाइक पेंटिंग, कंप्यूटर कोडिंग, दे कैन टेक ट्रेनिंग राइट फ्रॉम एक्सपर्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर स्कूलिंग। तो आप अब जो बच्चा रहेगा इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो अपने वोकेशनल सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है। अब क्या रहेगा, स्टूडेंट्स को सेमेस्टर सिस्टम एग्जाम रहेगा, तो स्टूडेंट्स को 2 बार पेपर देना पड़ेगा। लर्निंग किस बेसिस पे होगी, क्रिटिकल थिंकिंग पे, इंक्वायरी बेसिस पे, डिस्कशन बेसिस पे, डिस्कवरी बेसिस पे और एनालिसिस बेसिस पे। जैसे अगर आजकल आप देख रहे हैं तो आजकल क्या सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, केस स्टडी सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है बच्चे की। डिस्कशन, अगर हम केस स्टडीज को डिस्कस करें, कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं, और इसके अंदर हम आर्ट को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से बच्चा आर्ट को यूज करके, बाकी सब्जेक्ट्स को यूज करके एक सब्जेक्ट के अंदर बाकी सब्जेक्ट को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकता है, स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट कैसे करेगा, स्टोरी टेलिंग। तो ये सारी चीजें इस एनईपी के अकॉर्डिंगली ज्यादा इस पे जोर दिया जाएगा, राइट। अब क्या कर दिया, कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं है, तो बच्चा कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से ले सकता है। लेट्स से अगर किसी को बायो के साथ ज्योग्राफी लेना है तो वो बायो के साथ ज्योग्राफी ले सकता है, क्योंकि अब स्ट्रीम सिस्टम कैंसिल हो गया है और डिजिटलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, टेक डिजिटल टू रूरल एरिया, ही एनईपी बोलती है कि रूरल एरिया में भी डिजिटल चीजें लानी है। जैसे स्मार्ट स्कूल्स होने चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी, मेड अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज में बात करनी जानी चाहिए। फॉर डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी इस तरीके का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो भी इस एनईपी में इसका फायदा उठा सके, और इसको अच्छे उनको उनके लिए भी फायदा हो। अब ये मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट क्या है, यहाँ पे आएगा, राइट। सो ऑन द एग्जिट ऑन डूइंग 1 ईयर, मान लीजिए कोई बच्चा एक कोर्स को 1 साल ही करता है तो उसको कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा 2 साल करता है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आपने डिग्री बीच में छोड़ दिया तो वो आपकी डिग्री कंसिडर नहीं की जाती थी। अब क्या होगा, अब आपको 1 साल का कोर्स किया है तो कोर्स सर्टिफिकेट, 2 साल किया है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 3 साल किया है तो बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, और जब वो फुल कंप्लीशन कर लेगा कोर्स का, ठीक है, तो हम आपको ये बोल सकते हैं कि नाउ ही विल गेट द बैचलर डिग्री अलॉन्ग विद रिसर्च सर्टिफिकेट। तो रिसर्च सर्टिफिकेट भी उसको मिलेगा। तो 4 साल की बैचलर डिग्री का कोर्स हो जाएगा, पहले कितने का होता था, 3 साल का। तो प्लीज इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये जो चीजें है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके इसके अकॉर्डिंगली, राइट। सो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर